आज टुडे आपके लिए ग्रामर में लेकर आया हूँ वॉइस। वॉइस सबसे पहले हम वॉइस के बारे में जानेंगे कि वॉइस कितने टाइप के होते हैं। वॉइस टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप हमारा एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है हमारा। और दूसरा हमारा है पैसिव वॉइस, जिसे हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से हम लोग पैसिव वॉइस जाते हैं और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस दोनों जाते हैं। ये होती है एक प्रकार से देखा जाए तो केमिस्ट्री भाषा में इसको हम कह सकते हैं रिवर्सिबल। क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, मतलब एक्टिव से पैसिव भी जा सकते हैं और पैसिव से एक्टिव में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसके कुछ नियम और कुछ रूल होते हैं जो मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर वॉइस का बताऊंगा। सबसे पहला है हमारा कि हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हमारे पास एक्टिव से पैसिव करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है ये चीज पता होना चाहिए। दूसरी चीज हमें ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि इसमें इस सेंटेंस जो भी सेंटेंस हमारे पास गिवन है उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों में हमें पता होना चाहिए कि दोनों में फर्क क्या होता है, ये पता होना चाहिए। और तीसरी चीज हमारे पास मेन वर्ब, जो हमें मेन वर्ब हमारे पास होनी चाहिए वो हमें मेन वर्ब पता होनी चाहिए। और एक इन सब चीजों के बीच में पाई जाती है हेल्पिंग वर्ब, जो शायद सबको पता है। हम लोगों ने टेंस में बहुत ही अच्छे से ये चारों इन चीजों को कवर किया है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, तो उसी पर आधारित है हमारा वॉइस। ये सेंटेंस पर ही आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? टेंस पर। अगर किसी को टेंस नहीं आता तो इससे पहले वाला मेरा टॉपिक टेंस से रिलेटेड है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों दे रखी होती है। तो सबसे पहले हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। जो हमारा टेंस है उसमें कौन कौन से टेंस हमारे पैसिव वॉइस पे कन्वर्ट होते हैं और कौन कौन से टेंस पैसिव वॉइस एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो ये चीज जानेंगे। और दूसरा पैसिव वॉइस बनाने के जो हमारे रूल होते हैं वो एक्टिव टू पैसिव जो चेंजमेंट का रूल है वो हमें पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में हम लोग चेंजमेंट रूल पढ़ते हैं उसमें क्या क्या चेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है टेंस में, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। सब्जेक्ट जो उस कार्य को कर रहा होता है, क्या होता है? जो उस कार्य को कर रहा होता है, जो उस कार्य को कर रहा होता है, कार्य को कर रहा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट होता है जो किसी भी सेंटेंस में कार्य को कर रहा होता है। जैसे लिखा है राम गोज टू होम, राम गोज टू होम, राम घर जाता है। इससे सबसे पहले हमें पता है कि काम कौन कर रहा है? राम। क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है राम। तो राम क्या हो जाता है? हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ये तो नॉर्मली होता है कि हम लोग टेंस में इस सारी चीजों को जान जाते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट क्या दिख रहा है हमें, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या मेन वर्ब है। ये हम लोग टेंस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख जाते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा कि सब्जेक्ट कौन सा है, हमें कैसे फाइंड आउट करना है किसी भी टेंस में कि सब्जेक्ट क्या दे रखा है। तो जो जिस कार्य को कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? राम हो गया। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी होती है। सभी सेंटेंस टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। जो टेंस वाले टॉपिक में मैंने पूरा आपका हेल्पिंग वर्ब चार्ट बना के रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब क्या दिख रही है आपको? मेन वर्ब इसे कहते हैं जिस कार्य को हम कर रहे होते हैं। क्या होता है? मेन वर्ब उसे कहते हैं जिस कार्य को हम लोग कर रहे होते हैं उसे मेन वर्ब कहते हैं। ये क्या होता है? जिस कार्य को हम लोग कर रहे होते हैं, जिस कार्य को हम कर रहे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर राम क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। राम गोज जाने का काम कर सकता है, प्ले कर सकता है, रीड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, कोई भी चीज ऐसी जो उस कार्य को कराने में कर रही हो, ठीक है, या कर रहा हो उस कार्य को, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? मेन वर्ब। करने वाला सब्जेक्ट, काम कौन सा कर रहा है वो मेन वर्ब हो गया। अब किसके जरिए उस काम को कर रहा है? ऑब्जेक्ट। उसे क्या कहते हैं? जिसके जरिए कार्य को किया जा रहा हो, जिसके जरिए काम किया जा रहा हो, किया जा रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। या एक छोटी भाषा में कह दे, ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है वस्तु। क्या होती है? वस्तु। जो भी उस सेंटेंस में वस्तु का कार्य कर रही हो उसे हम लोग क्या कह रहे होंगे? ऑब्जेक्ट कर रहे होंगे। या किसी चीज को इंडिकेट कर रहा होगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को या किसी प्लेस को या किसी थिंग्स को क्या कर रहा हो? क्या इंगित कर रहा हो, मतलब सिचुएट कर रहा हो या आपको बता रहा हो कि वो क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। तो वो सारी चीजें क्या होंगी? ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। मेन वर्ब हमारे जिस कार्य को वो कर रहे हैं और
जो कार्य कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ये तो हमारा बेसिक है कि हमें इतनी चीजें पता होनी चाहिए। एक्टिव टू पैसिव के चेंजमेंट में एक्टिव वॉइस इसमें कर्ता प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में जो प्रधान की बात करें तो कर्ता प्रधान होता है, मतलब मेन कौन होता है, कर्ता होता है किसमें, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हमारा देखा जाता है कर्म प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है, कर्म प्रधान। कर्म प्रधान का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। कौन इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम लोग चेंजमेंट को जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजमेंट में क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीजें नहीं जरूरी है, और नेक्स्ट में हमें क्या चीज, कौन सा टेंस हमारा ट्रांसफर होता है, कौन सा टेंस नहीं होता है, क्या रूल होते हैं, इसके बारे में जानते हैं वॉइस में। इसके बाद हम लोग देखते हैं वॉइस में जो हमारा है, अब चेंजमेंट में देखते हैं कौन सा टेंस हमारा चेंज होता है। सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि फर्स्ट रूल हमारा चेंजमेंट का क्या होता है। फर्स्ट रूल हमारा होता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा वॉइस है वो कौन कौन से सेंटेंसों को लेता है। हमें ये चीज पता है कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस तो हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, कहीं कहीं 5 दे रखे होते हैं, कहीं कहीं 6 दे रखे होते हैं। तो कौन कौन से सेंटेंस हमारे चेंज होते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं। सबसे पहले हमारा जो टेंस के अंतर्गत आता है वो असर्टिव आता है। क्या आता है, असर्टिव। असर्टिव में 2 पार्ट होते हैं हमारे, एक होता है अफर्मेटिव। कौन सा होता है, अफर्मेटिव, जिसका चेंजमेंट किया जाता है, और दूसरा नेगेटिव भी चेंज होता है हमारा, नेगेटिव में भी किया जाता है, एक्टिव टू पैसिव चेंज किया जाता है। और सेकंड है हमारा इंट्रोगेटिव। इसमें इंट्रोगेटिव का भी चेंजमेंट आता है जो कि हमारा टेंस के अंतर्गत ही आ जाता है। किसमें आ जाता है, टेंस के अंतर्गत ही आ जाता है। ये हमारे सेंटेंस के टाइप होते हैं जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजमेंट होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी चेंज होता है। और थर्ड है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। ये कौन सा होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, ये भी हमारा चेंज होता है, ठीक है। तो कई बुकों में तो केवल असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस आता है। ये तो होती है छोटी सिलेबस की बात। अब होते हैं बड़े बड़े सिलेबस में इंपरेटिव के बाद हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हमारा चेंज होता है, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी चेंज कर लेते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्टिव सेंटेंस, जिसे बहुत ही कम मात्रा में देखा जाता है कि ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है असर्टिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनके बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से टेंस चेंज होते हैं, ठीक है। तो इनमें ये वॉइस में जो सेंटेंस चेंज होते हैं उनकी बात कर रहा है, कौन कौन से सेंटेंस आते हैं। एक असर्टिव का आता है जो नॉर्मली होता है, जिसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, और एक हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, उसमें क्वेश्चन मार्क साइन लगा होता है। क्या लगा होता है, सेंटेंस के लास्ट में उसको पहचानने के लिए क्वेश्चन मार्क साइन लगा होता है। और दूसरा, पहला जो टाइप स्टार्ट होता है वो विद हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता है। स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। किससे स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, विद हेल्पिंग वर्ब। और सेकंड है हमारा स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कहते हैं या WH टाइप वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, WH टाइप वर्ड, ठीक है। 2 टाइप से हमारा स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड हमारा स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड और WH टाइप वर्ड। थर्ड है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में हमारे बहुत से कॉमन शब्द होते हैं जो यूज किए जाते हैं। पहला वर्ड है हमारा प्लीज, ये हमारा बहुत ही यूज किया जाता है। और दूसरा, इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी आपको सब्जेक्ट से स्टार्टिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी, सब्जेक्ट नॉट गिवन, सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, सब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा इस सेंटेंस में, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं गिवन होगा इंपरेटिव सेंटेंस में। उसमें सब्जेक्ट को मान लिया जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, बाय लगा के यू हम लोग लिख देते हैं। क्यों, अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। आप तो चेंजमेंट में ही है, तो हम लोग आगे देखेंगे कैसे चेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट नहीं दिया होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, तो पहचान सकते हैं नॉर्मली सेंटेंस दे रखा होता है, जैसे लिखा हो ओपन द डोर। क्या लिखा हो, ओपन द डोर। तो ओपन द डोर ये कैसा सेंटेंस है हमारा, इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। किसमें आता है, इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, जिसमें सब्जेक्ट का कोई पता नहीं है, डायरेक्ट हमारा मेन वर्ब दे रखा है और ऑब्जेक्ट दे रखा है, बस इसी से हम लोग इसको एक्टिव दे रखा है, पैसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वो सेंटेंसेस है जिनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। एक्टिव टू हम लोग पैसिव में इसको चेंजमेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा टेंस है जो पैसिव में कन्वर्ट होता है।
वॉइस में हम लोग देखेंगे कि टेंस का चेंजमेंट कैसे होता है। टेंस चेंजमेंट कैसे होता है, जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस का दे रखा है, अभी हमें वॉइस के टेंस के बारे में सीखेंगे और टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर आपको जानना है तो मैंने इससे पहले एक टेंस का टॉपिक अपलोड कर रखा है अपने YouTube चैनल पर एजुकेशन पॉइंट पर, तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को सिंक कर लीजिए, जिससे ये व्यू करने पे आपको मेरे आने वाले चैनल मतलब मेरा जो टॉपिक है उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा कि मेरा टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसका मेन वर्ब क्या है। जब मुझे पता होगा तभी मैं उसके आगे वॉइस बता सकता हूं। किसी को भी अगर वॉइस सीखना है या इसके बाद नरेशन का टॉपिक आएगा तो उसको सबसे पहले टेंस से रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको टेंस से रिलेटेड सारी चीजें पता है तभी आपको ये एक्टिव टू पैसिव चेंजमेंट मतलब वॉइस आ सकता है और नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको टेंस वाला टॉपिक मेरा देखना चाहिए और उसे हेल्पिंग और मेन वर्ब में आपको बिल्कुल सही से याद होना चाहिए। और रूल तो उसमें अपलोडेड नहीं है, रूल तो उसमें आपको पता ही चल जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, तब तो हम लोग एक्टिव टू पैसिव हम लोग डाल सकते हैं। सबसे पहला मेरा है कि प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहां जाती है, तो प्रेजेंट टेंस जो है मेरा प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हमारे चार चीजें आती है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इंडेफिनिट आता है, क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, फिर आता है पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है, क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आता है, क्या आता है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आता है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, क्या आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। ये चार टेंस हमारे आते हैं। सबसे पहला हमारा आता है क्या, इंडेफिनिट, क्या आता है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट आता है, फिर कॉन्टिन्यूअस आता है, फिर परफेक्ट आता है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। अब मैं पहले तो आपको प्रेजेंट के सारे बता दूं कि कौन कौन सा टेंस का बनेगा, कौन कौन सा टेंस का नहीं बनेगा। तो सबसे पहले उसके बनने के साथ साथ उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी देखना है कि अगर किसका कौन सा टेंस दे रखा है तो उसमें उसके कौन सा टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग जान लीजिए एक्टिव टू पैसिव का चेंजमेंट जब हम लोग करते हैं तो हमेशा ध्यान देना जहां तक हेल्पिंग वर्ब की बात आती है वो अपने से आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करता है। क्या करता है, जो भी टेंस दे रखा है वो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ना लेके खुद की अपने से आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेता है। इसमें भी एक अपवाद है कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा कौन सा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, कोई भी हो, तो वो हमारा खुद की हेल्पिंग वर्ब के साथ जो न्यू सब्जेक्ट होगा वो खुद की हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लेता है, अपनी ही हेल्पिंग वर्ब के साथ वो बीइंग का यूज करता है। तो ये अपवाद भी है, इसलिए जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो नॉर्मली आप लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे चेंजमेंट होता है। अभी मैं सिर्फ टेंस का चेंजमेंट बता रहा हूं, अभी मैंने एक्टिव टू पैसिव का चेंजमेंट पूरा नहीं बताया है। अभी सिर्फ मैं आपको हेल्पिंग वर्ब यूज बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है। किसकी हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो किसकी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में दे रखी है तो पैसिव चेंज करते समय हमें किसकी हेल्पिंग वर्ब लेना है। अगर प्रेजेंट टेंस हमें एक्टिव दे रखा हो, कैसा दे रखा हो, एक्टिव वॉइस दे रखा है, तो पैसिव का जब हम चेंजमेंट करेंगे तो पैसिव में तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे ना। अगर एक्टिव में भी हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर एक्टिव में नहीं है तब भी पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होगी। हमें एक्टिव का टेंस पहचानना, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस दे रखा है। एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस का एक्टिव है, कौन सा टेंस है हमारा। टेंस सबसे पहले हमें पता करना है कि टेंस कौन सा है, उसके बाद हमें पैसिव में चेंज करना है। टेंस पता करना है, टेंस के पता करने के बाद हमें क्या पता करना है, दूसरा नियम है इसका। पहला नियम तो मैं अभी टेंस बताता हूं, इसके बाद दूसरा नियम हमारा है कि सबसे पहले तो हमें एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए एक चीज ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें टेंस पता करना है कि ये टेंस कौन सा है। तो टेंस जो भी होगा वो अपने से आगे वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा। क्या करेगा, अपने से आगे वाली हेल्पिंग वर्ब को यूज करेगा। और सेकंड मैटर करता है कि हमें इस टेंस का सब्जेक्ट पता करना है। क्या पता करना है, सब्जेक्ट पता करना है और उस टेंस का ऑब्जेक्ट पता करना है। सबसे पहले क्या पता करना है, सब्जेक्ट पता करना है, ऑब्जेक्ट पता करना है। और एक चीज हमें मेन वर्ब भी साथ में पता कर लेनी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम तो हम लोग कर लेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। लेकिन हमें जो दूसरी चीज पता करनी है वो इस टेंस का सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और मेन वर्ब क्या है, ये चीजें पता करनी होगी। अगर सब्जेक्ट हम जान गए और ऑब्जेक्ट जान गए और मेन वर्ब जान गए कि कौन सी रखी है तो हमारा पूरा एक्टिव टू
पैसिव चेंजमेंट बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो ये तो टेंस का चेंजमेंट है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले हम टेंस भी देख लेते हैं साथ में। जैसे प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट दे रखा है, तो ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेगा? अगर आपके सामने प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दे रखा है एक्टिव वॉइस में, किसका? एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस दे रखा है, तो हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में चेंज करते समय कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, किसकी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सिर्फ यही जानना है। तो जब हमारा इसमें दे रखा हो तो हमें कुछ नहीं करना, जिस टेंस में है उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को ले लेना है। तो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट किसकी हेल्पिंग वर्ब लेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की लेगा। किसकी लेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेगा। किसकी लेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लेगा। आई बात समझ में? मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस दे रखा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ले लेगा। क्या ले लेगा? इज एम आर ले लेगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर यही प्रेजेंट टेंस जो कि एक्टिव वॉइस दे रखा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का दे रखा हो, किसका दे रखा हो? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का दे रखा है, तब ये किसकी हेल्पिंग वर्ब लेगा? तो ये अपने से आगे वाली की नहीं लेगा। यही तो अपवाद है कि कॉन्टिन्यूअस, जो कॉन्टिन्यूअस है वह कॉन्टिन्यूअस वह खुद की हेल्पिंग वर्ब के साथ, खुद की हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी है उसी टेंस की, कॉन्टिन्यूअस अपने ही टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, किसी दूसरे टेंस की नहीं लेगा। जिस टेंस में दे रखा है वह खुद की हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लेगा? के साथ बीइंग जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है? BEING जोड़ता है, जिससे हम लोग किसी भी टेंस का फाइंड आउट कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि कॉन्टिन्यूअस जो है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस दे रखा है तो उसे किसी की हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है, वो खुद की हेल्पिंग वर्ब, उसके पास तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, वही कौन सी? इज, एम और आर। वो इन्हीं तीनों में से किसी एक का यूज करेगा जो उसके लिए जरूरी है या जो सब्जेक्ट दे रखा है उसके अनुसार कोई भी तीनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब लेगा और उसके साथ क्या अटैच करेगा? ये एक वर्ड है जिसको अटैच कर लेगा बीइंग, अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज कर लेगा, BEING का। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको परफेक्ट टेंस बताता हूं। अगर प्रेजेंट टेंस परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमारा दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, अगर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस दे रखा है, क्या दे रखा है? एक्टिव वॉइस दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस अगर दे रखा है और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो हमें कुछ नहीं करना। एक्टिव टू पैसिव जाने के लिए हमें एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि ये भी अपने से आगे वाले टेंस की हेल्प वर्ब लेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आगे कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट का परफेक्ट, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, ये अपने से आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन। अब आती है बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आगे प्रेजेंट का कोई टेंस ही नहीं आता, हमें पता है। तो हम लोगों को घबराना नहीं है, एक चीज ध्यान देना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा। क्या होगा? इसका नहीं बनता। एक चीज हमेशा ध्यान देना कि पूरे टेंस कितने होते हैं हमारे पास? टेंस हमारे पास 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं, जिनमें से सिर्फ 8 टेंस का हमारा एक्टिव टू पैसिव का चेंजमेंट होता है। कितने? 8 टेंसों का एक्टिव टू पैसिव में चेंजमेंट होगा। कितने टेंसों का? एक्टिव 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव वाइज चेंजमेंट होता है, बाकी 4 का नहीं होता है, जिनमें से एक क्या है? ये वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कितना आ गया दोस्तों? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो प्रेजेंट का चेंजमेंट हो गया, हमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब ले लेना है। सबसे पहले हमें टेंस पहचानना है, टेंस पहचानने के बाद उस टेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, सबको पहचान लेना है। फिर दूसरे नंबर में हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि अगर वो प्रेजेंट के एक्टिव वॉइस हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो किसकी हेल्पिंग वर्ब लेना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की है तो वो खुद की, जिसमें है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रहेगा और वो खुद की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ले लेगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हैज बीन और हैव बीन का यूज करेगा, और परफेक्ट कंटीन्यूअस जो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसका नहीं बनता है। क्या होता है? उसका नहीं बनता है। इसी प्रकार अगर हम पास्ट की बात करें, किसकी बात करें? पास्ट की बात करें, तो हमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, हमें पास्ट टेंस के इसी में निकाल लेना है, मतलब प्रेजेंट की जगह क्या लिख देना है?
पास्ट लिख देना है। क्या लिख देना है? पास्ट। अब पास्ट का इंडेफिनिट है तो वो भी अपने से आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेगा। पास्ट का इंडेफिनिट जब लेगा हेल्पिंग वर्ब तो वो किसकी लेगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की लेना है। जहां जहां प्रेजेंट है वहां क्या कर लो? पास्ट कर लो। क्या कर लो? पास्ट कर लो। और ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर। ये अपनी हेल्पिंग वर्ब ले लेगा वाज और वर। पहली बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट में ही रहता है, अपने से आगे वाली हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो सेम पास्ट भी अपनी हेल्पिंग वर्ब लेता है। पास्ट प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रखा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, किसकी? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वो खुद की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लेता है। ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर। तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये भी क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब लेता है और अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ता है। तो ये पास्ट में भी कॉमन है कि जो चेंजमेंट प्रेजेंट में टेंस का करना है वही चेंजमेंट पास्ट में भी टेंस का करना है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जिसे ना समझ में आए वो वीडियो को रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप वो भी अपने से आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेगा। किसकी लेगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की लेगा। किसकी लेगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेगा। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हमारी हैड बीन होती है। क्या होती है दोस्तों? हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? हैड बीन। अब हम लोग देखते हैं कि जो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है वो तो पास्ट परफेक्ट का टेंस हुआ, तो उसने पास्ट परफेक्ट का टेंस का एक्टिव वॉइस दे रखा है। हमें चेंजमेंट पे घबराना नहीं, सब चेंजमेंट उसी तरह दे रखा है। पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस दे रखा होगा, जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा तो ये अपने से आगे वाले की हेल्पिंग वर्ब लेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। किसकी लेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? हैड बीन होती है। क्या होती है? हैड बीन। अभी मैं सभी का एक एग्जांपल करा दूंगा। 8 सेंटेंसेस है हमारे पास, 8 टेंस का एक एग्जांपल मैं कराऊंगा, फिर नेक्स्ट डे पूरे एग्जांपल कराऊंगा जिससे आपको बड़ी आसानी से आ जाए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हमारी हैड बीन होती है। क्या होती है? हैड बीन। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सेम कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी नहीं बनता। यही सिचुएशन हमारी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए भी लगती है, टेंस नहीं बनता। कितने टेंस हो गए? 2 टेंस हो गए। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसका नहीं बना, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसका नहीं बना। अब बात आती है हमारी अदर चेंजमेंट की, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब तो तुम पहचान लोगे, यही चेंजमेंट होता है। इसके बाद एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए फ्यूचर के भी यही रूल है। तो पास्ट का हुआ, अब फ्यूचर का भी इसी में देखते हैं फ्यूचर का कैसे करते हैं। तो पास्ट को इरेज कर लो, यहां पर क्या लिख लो? फ्यूचर टेंस लिख लो। क्या लिख लो? फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो क्लियर एक बार फिर से एरो बना दे रहा हूं, देख लीजिए बड़े आसानी से। अब आते हैं जैसे फ्यूचर की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट भी वही कंडीशन है, अपने से आगे वाली हेल्पिंग वर्ब लेगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। किसकी लेगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेगा। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेगा क्या? तो होती क्या है? विल बी और शैल बी। क्या लेता है? विल बी और शैल बी ले लेता है। बस यही अंतर हो जाता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जो टेंस है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेता है और विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब होती है। हमें पता है विल बी सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं हम लोग, और शैल बी का यूज आई और वी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको टेंस में चार्ट बना के बड़ी आसानी से आपको इजीली तरीके से समझा दिया है। जिसे ना समझ आए मेरा टेंस, तो उसमें अपने टेंस वाले टॉपिक में मेरे जाकर हमारे एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करके उसे देख सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि अब बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव नहीं बनता। अब ये नहीं बनता हमारा, तो ये कौन सा हो गया? तीसरा जो हो गया हमारा, क्या हो गया? तीसरा कि ये एक्टिव टू पैसिव नहीं बनता। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव नहीं बनता। क्या होता है? नहीं बनता, इसका पैसिव नहीं बनता। अगर कभी कंडीशन ऐसी हो जाए कि किसी भी पेपर में आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए जिन टेंसों का नहीं बनता अगर दे रखा हो, तो हमेशा ध्यान देना उसमें ये ना लिखा हो कि इसका नहीं बनता, तो घबराने वाली बात नहीं है।
जो टेंस लिखा हुआ है उसका हूबहू आपके ऑप्शन में भी दे रखा होगा, तो आपको उसी ऑप्शन को टिक कर देना है। बहुत से बोर्ड एग्जाम में ऐसी कंडीशन अप्लाई कर देता है, या बोर्ड एग्जाम में अप्लाई ना करके ये कंपटीशन लेवल के पेपर में अप्लाई कर देता है कि क्वेश्चन में टेंस दे देता है, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है और उन टेंसों का नहीं बन रहा होता है। उसमें ऑप्शन 4 दे रखे होते हैं जिनमें से एक ऑप्शन हूबहू उस क्वेश्चन से मैच कर रहा होता है उस एक्टिव वॉइस से, तो वही हमारा पैसिव उसका हो जाता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ मैंने बोला नहीं बनता और उसमें दे रखा है तो मतलब बनता हो, तो ऐसी कंडीशन नहीं है, नहीं बनता तो नहीं बनता। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट भी क्या करता है, अपने से आगे वाली हेल्पिंग वर्ब लेता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन। क्या होती है, विल हैव बीन। और नेक्स्ट है हमारी शेल हैव बीन। क्या होती है, शेल हैव बीन। ये मैं आपको हेल्पिंग वर्ब पार्ट बता दे रहा हूं, जिसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा क्या कि रूल क्या होते हैं एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के, कौन कौन से रूल होते हैं हमारे, उसके बारे में जान लीजिए। बहुत ही आसानी हो जाएगा कि हम लोग बस 2 ही 4 रूल होते हैं याद करने के, उनको याद कर लिया तो एक्टिव टू पैसिव चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो विल हैव बीन और शेल हैव बीन का यूज करता है। और नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका नहीं बनता। तो कितने टेंस हो गए, 4 टेंस हो गए जिसके नहीं बनते हैं, तो बचे कितने, 8 टेंस, और 8 टेंस के बनते हैं। क्या होता है, 8 टेंस के हमारा एक्टिव टू पैसिव चेंजमेंट बनता है। ये तो मेरा हो गया एक्टिव टू पैसिव का हमारा क्या हो गया, ये हमने टेंस का चेंजमेंट बताया कि कैसे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेता है एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के हमारे कौन कौन से और रूल हैं जिनको फॉलो करके हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज कर लेते हैं। आते हैं, हमारे स्क्रीन पर दे रखा है एक्टिव टू पैसिव चेंजमेंट का रूल। अब हम बात करते हैं वॉइस की, हम लोग रूल की बात करते हैं। पहला रूल क्या होता है वॉइस को चेंज करने का, सबसे पहले आपको बता दूं, चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। हम लोग देखेंगे चेंज इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, क्या समझेंगे, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए एक चीज ध्यान देना, हमारा सबसे पहला रूल क्या होता है, हमने टेंस का चेंजमेंट तो देख लिया कि टेंस कैसे लेना है, हमें तो ये पता, हमने ये पता किया कि कौन सा टेंस हमें यूज करना है। अगर इस टेंस का दे रखा है तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ये चीज हम जान चुके हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे तो रूल फर्स्ट है हमारा, कौन सा रूल फर्स्ट, एक्टिव टू पैसिव चेंज। तो हमेशा ध्यान देना एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए जो रूल होता है हमारा, तो एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए जो पहला रूल है हमारा, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट के उस टेंस के पहचान लेंगे। मान लो कोई सेंटेंस दे रखा है, जैसे दे रखा है राम गोज टू, राम गोज, चलो और नीचे लिखो राम गोज टू या राम प्ले फुटबॉल, लिख लो क्या, राम प्ले फुटबॉल, सिंपल सा है, राम प्ले फुटबॉल, राम प्लेस फुटबॉल। जिससे छोटा सा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको आसानी हो ना, उसमें प्रीपोजिशन लगाया फिर आप कहेंगे प्रीपोजिशन कहां गया, तो ये चीज मैं बता दूं। नॉर्मली हमने लिखा प्रेम राम प्लेस फुटबॉल, स्मॉल से स्टार्ट करेंगे बड़े तक में, ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। राम प्लेस फुटबॉल, सेंटेंस हमारा दे रखा है राम फुटबॉल खेलता है, सेंटेंस कौन सा है, राम फुटबॉल खेलता है, राम प्लेस फुटबॉल। सबसे पहले हम इसे पहचानेंगे सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम लोग देखेंगे राम कौन खेल रहा है, राम, तो राम कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया राम। इसके बाद हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट हो गया राम, अब बात करते हैं हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, वस्तु। मैंने बोला था कि कोई वस्तु इंडिकेट कर रही है जिसके जरिए हम उस काम को कर रहे हो, तो काम तो हम लोग खेलने का कर रहे हैं, तो ये तो हमारा मेन वर्ब हो गया, तीनों चीज हमने पहचाना, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, अदर वर्ड सबको पहचान लेना है, सबको ऐसे लिख लेना है पेंसिल से। जब तक नहीं आ रहा तब तक सबको पेंसिल से नीचे लिख लो, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, अदर वर्ड है, सबको आराम से लिख लो। और ये कौन सा टेंस है, टेंस कौन सा है, असर्टिव का सेंटेंस है। असर्टिव का कौन सा है हमारा, असर्टिव का ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि नॉट नहीं दे रखा है इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट से शुरू है इसलिए असर्टिव सेंटेंस। ठीक है,
असर्टिव पहचाना, असर्टिव पहचानने के बाद हम देखेंगे असर्टिव में दो होते हैं, एक अफर्मेटिव नेगेटिव, तो कौन सा है, अगर नॉट दे रखा है तो नेगेटिव, अगर नॉट नहीं दे रखा है तो अफर्मेटिव। तो ये हमारा टेंस आ गया। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब सब पहचान लिया, टेंस पहचान लिया। अब बचा क्या, चेंजमेंट का रूल। सबसे पहला रूल है हमारा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। क्या कर दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। ये तो मेरा सबसे पहला रूल है कि जो भी सब्जेक्ट दे रखा है उसको मैं ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखूंगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा। तो सबसे पहले तुम्हें पता है कि क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट को लिखोगे। सिंपल सी बात है, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाओगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव चेंज होने वाले में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही लिखोगे ना, वो तो चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। तो सब्जेक्ट कौन सा आएगा, जो हमारा ये वाला सब्जेक्ट है वो आगे उठ के आ गया। लो मैंने पैसिव में चेंज करना शुरू कर दिया, आपको इसी के अकॉर्डिंग मैं बताता जा रहा हूं। तो पैसिव में चेंज किया तो पैसिव में फुटबॉल आगे आ गया, लिख दिया मैंने फुटबॉल। क्या लिख दिया, फुटबॉल। मैंने चेंज कर दिया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो अभी तो ऑब्जेक्ट लिखूंगा नहीं ना, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही लिखूंगा। तो नया ऑब्जेक्ट जो है ना वो आ गया यहाँ पे, ये हो गया मेरा पैसिव का चेंजमेंट का रूल। प्लस अब मुझे क्या चाहिए, आपको मैं दूसरा रूल बता दूं। दूसरा रूल है मेरा कि जो रूल सेकंड है हमारा, कौन सा, रूल सेकंड। तो रूल सेकंड हमको पता है कि हमें टेंस को देखना है। क्या करना है, चेंज इनटू टेंस, चेंज इनटू टेंस। हमें अब क्या चेंज करना है, चेंज इनटू टेंस। अब हमें टेंस को चेंज करना है। क्या चेंज करना है, टेंस को चेंज करना है कि टेंस कौन सा दे रखा है उस टेंस को चेंज करना है। तो टेंस को चेंज करने के लिए हमें एक चीज ध्यान देना है कि टेंस को चेंज करने के लिए एक चीज ध्यान देना है कि टेंस कौन सा है। तो टेंस जब हम चेंज करेंगे तो हमें सबसे पहले टेंस तो पहचानना होगा ना कि टेंस कौन सा दे रखा है। तो मैंने देखा राम प्लेस फुटबॉल, नॉर्मल टेंस है। तो नॉर्मल जिसमें एनपी नहीं लगती वो दो ही कंडीशन पे होता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव तो लेता है क्या, सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एससीआईएस। ऐसी सिचुएशन कब होती है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में, क्योंकि मेन वर्ब के साथ एससीआईएस तभी लगता है जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। तो राम तो सिंगुलर है, इसलिए कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया। कौन सा आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एससीआईएस मेन वर्ब के साथ आ गया हमारा। तो मेन वर्ब के साथ एससीआईएस मैंने पहचाना कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पैसिव वॉइस चेंज करते समय हमें किसकी हेल्पिंग वर्ब लेना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेना है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तो तीन हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन सी है, एक है हमारी इज, दूसरी है एम और तीसरी है आर। देखो ये रूल मैं लिखता जा रहा हूँ, रूल आप लोग अलग से लिखते जाइएगा, मैं इसी में बता रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जहां मैं टिक कर दूं और जितना ये कर दूं उसको जरूर लिखते रहिएगा। ऊपर रूल चल रहा है हमारा, नीचे मैं टेंस का बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी पे टेंस है और इसी पर रूल तो ज्यादा बेटर लगेगा, इसलिए देखते जाइएगा थोड़ा गौर से। तो चेंज इनटू टेंस में मैंने बताया तीन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, इन तीनों में से कौन सी लेगा वो, तो तीनों में से कौन सी लेगा वो कौन डिसाइड करेगा, जो नया ऑब्जेक्ट आएगा ना उठ के, ऑब्जेक्ट जो आया है वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट क्या आया है, फुटबॉल आया है। क्या आया, फुटबॉल। तो पैसिव में फुटबॉल आया है, तो फुटबॉल तो एक समय में तुम एक ही फुटबॉल से खेलोगे ना, चार फुटबॉल से तो तुरंत खेलने नहीं लगोगे, दौड़ने लगो चार फुटबॉल के साथ, प्ले होगा तो एक ही फुटबॉल के साथ। तो एक फुटबॉल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है, इज लेता है। तुम्हें पता है इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो हमने ले लिया, सिंपल सा टेंस चेंज हो गया। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद तुम्हें क्या लेना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लेना है। ये तो तुम्हारा रूल साथ में चलता जा रहा है, जो रूल तुम्हें याद रखना है। क्या करना है, रिमेंबर, इसे याद रखना है, लर्न इट, ठीक है, इसको याद कर लो। ये पैसिव का रूल है, क्या है, रूल है, अलग से ना लिखा के ये मैं लिखा रहा हूं, बड़े गौर से देखते जाइए। अफर्मेटिव का रूल है, किसका है, अफर्मेटिव का रूल है, सबका रूल एक एक लिखाता जाऊंगा साथ में। तो फुटबॉल इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब तुम्हें पता है, अब तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल अब तुम्हें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, मेन वर्ब। तो जो रूल थर्ड है हमारा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो रूल थर्ड है हमारा, वो रूल थर्ड है हमारा, रूल थर्ड, यहां देखो रूल थर्ड मैं लिख दे रहा हूं, तो रूल थर्ड तुम लोग ध्यान देना। जो रूल थर्ड है हमारा वो कहता है कि एक्टिव टू पैसिव जाने में, किसमें, एक्टिव टू पैसिव जाने में क्या लगता है, एक्टिव टू पैसिव जाने में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है,
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग। किसका यूज करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे फर्स्ट दे रखी हो, चाहे सेकंड दे रखी हो, चाहे थर्ड भी दे रखी हो, इससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब भी एक्टिव टू पैसिव चेंज करो तो हमेशा ध्यान दो कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है और कुछ भी नहीं लगानी है। इसके लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है? प्ले। तो प्लेस की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? प्लेड। क्या आ जाएगी? प्लेड। हमेशा ध्यान देना मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म ही लगानी है और कुछ नहीं लगाना। तो क्या आएगा? फुटबॉल इज प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड। अब फुटबॉल इज प्लेड के बाद जो रूल 4 है ना, उसको बड़े गौर से देखना। अगर आपके पास रूल 4, तो मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया हमने। कौन सी लिया? थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगर कोई अदर वर्ड दे रखा हो, क्या दे रखा हो? अदर वर्ड दे रखा है, तो अदर वर्ड लगा दो। क्या कर दो? अदर वर्ड लिख दो। जैसे प्रीपोजिशन इससे पहले मैंने लिखा था राम गोज टू होम, तो टू प्रीपोजिशन है तो अदर वर्ड के प्लेस पे आ सकता था, क्योंकि होम केवल सब्जेक्ट है। तो होम केवल ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, केवल होम जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। तो अदर वर्ड आ जाएगा। अदर वर्ड के बाद ध्यान देना, अदर वर्ड के बाद क्या आता है? आपको एक बात बता दूं कि जो अब यहां पर आना है वो ऑब्जेक्ट आना है, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो वो तो सब्जेक्ट होगा टेंस का। कौन होगा? सब्जेक्ट का होगा। तो टेंस का सब्जेक्ट जो आएगा वो सब्जेक्ट, ध्यान देना, वो हमेशा बाई लगा के आएगा। क्या लगा के आएगा? बाई सब्जेक्ट। अब एक बात और ध्यान देना कि जो बाई सब्जेक्ट है वो केवल बाई सब्जेक्ट लगा के नहीं आ सकता, और भी कंडीशन होती है जिनमें वो चेंज होता रहता है। तो वो मैं टेंस पैसिव समझाने के बाद कुछ वर्ड हैं जिनमें ये बाय की जगह पर कुछ और वर्ड लगा होता है, तो उसको मैं लिखा दूंगा अलग से, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप लोग बड़े ध्यान से रखिएगा कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट क्या आएगा? बाय। बाय लिख दो, बाय। अब सब्जेक्ट क्या दे रखा है? राम, तो आ जाएगा क्या? राम। अब ये देखो फुल स्टॉप हो गया। क्या हो गया? फुल स्टॉप। ये तो मेरा चेंजमेंट हो गया एक्टिव टू पैसिव का चेंजमेंट का रूल। बस इतने रूल से ज्यादा, 4 रूल से ज्यादा कोई रूल निकल के आया नहीं आया। इतना ही टेंस का चेंजमेंट है। किसमें? हमारे टेंस को एक्टिव टू पैसिव करने में। किसमें? टेंस को एक्टिव टू पैसिव करने में। और जितने भी रूल है जो हमारे मेन बाय की जगह टू भी यूज करता है, टू यूज करता है, विद यूज करता है, देन यूज करता है, बहुत से जो कंजक्शन है हमारे वो यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको अलग अलग लगाना सिखा दूंगा। लास्ट में आपको वो वर्ड दे दूंगा जिसमें क्या मेन वर्ब ऐसे दे रखे हो या सब्जेक्ट ऐसा दे रखा हो कि उसके साथ बाय न लग के टू लगता है, टू न लग के विद लगता है, तो वो मैं आपको अलग से वर्ड लिखा दूंगा टेंस खत्म होने के बाद। ये हुआ हमारा एक्टिव टू पैसिव का नॉर्मल सा चेंजमेंट, जो मैं आपको एक टेंस और लिख के इसके बाद समझाता हूं। हाँ, देखते हैं हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज करना। तो सेंटेंस हमारे पास दे रखे हैं। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, द कारपेंटर हैज मेड अ टेबल। क्या कह रहा है? द कारपेंटर हैज मेड अ टेबल। सबसे पहले हमें क्या करना है? टेंस को पहचानना है कि टेंस किसका दे रखा है। तो सबसे पहले टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन्हीं से पहचानते हैं। लिखा है तो हैज हेल्पिंग वर्ब किसकी होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है, और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंफर्म हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद सेंटेंस किसका दे रखा है? देखो, द कारपेंटर हैज मेड अ टेबल, फुल स्टॉप लगा हुआ है और नॉट नहीं लिखा है। इसका मतलब असेंटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमने दो चीज पहचान लिया। क्या पहचाना? पहला तो हमने टेंस पहचाना, और दूसरा हमारा क्या पहचाना हमने? सेंटेंस कौन सा दे रखा है, ये पहचाना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंजमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे और उसके पहले ये सब्जेक्ट दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ये हमारा मेन वर्ब दे रखी है। हमने इसको भी पहचान लिया और पेंसिल से ऊपर लिख लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका चेंजमेंट की बात करते हैं, सेंटेंस को चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव में। सबसे पहले हमारा रूल होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा है ए टेबल लिख लिया हमने। इसके बाद हमें पता है हेल्पिंग वर्ब चाहिए। मैंने आपको जस्ट इसी वीडियो में रिवाइज करके वीडियो देखिए, उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको बताया कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस दे रखा हो तो हमारा उससे आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन। क्या है? हैज बीन और हैव बीन। लेकिन सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आया है, नया नया सब्जेक्ट बनकर, वो क्या है? हैज बीन है। क्या है? हैज बीन लेगा, क्योंकि सिंगुलर है, एक टेबल है तो हैज बीन। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड
मेक, मेड, मेड, तो मेड ही रहेगी। इसके बाद मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात तुम्हें पता है अदर वर्ड। अदर वर्ड इसमें कुछ दे नहीं रखा तो बाय लगा दो, बाय द कारपेंटर। जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, वो भी किसके साथ मिलके जाएगा, बाय लग के जाएगा, बाय द कारपेंटर। क्या आ जाएगा, बाय द कारपेंटर, खत्म, फुल स्टॉप। ये तो हमारा पहला टेंस हो गया। इसके बाद दूसरा हमारा देखते हैं राधा, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सबसे पहले हम लोग टेंस को पहचानेंगे कौन सा टेंस है। लिखा है इज, तो इससे दो टेंस की खासियत मिलती है, या तो प्रेजेंट टेंस हो सकता है या तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो सकता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आईएनजी लगा होता है, जिससे कंफर्म हो गया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहता है कि सब्जेक्ट तो ये है और ऑब्जेक्ट ये है। वो बोलता है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। वो कहता है कि मुझे पहचान तो लो कि मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हूं। लेकिन कंटीन्यूअस की खासियत है ना तो प्रेजेंट का चेंज होगा ना तो पास्ट का टेंस चेंज होता है, और फ्यूचर का तो पैसिव एक्टिव टू पैसिव बनता नहीं है। चेंज ना होने के लिए बात मैं क्या कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब की कर रहा हूं। ठीक है, वो इसी टेंस की अपनी खुद की टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखा है। जो मैंने टेंस का चेंजमेंट बताया वो आपको मैंने बहुत ही गौर से लिखकर बता दिया। सबसे पहले हमारा आएगा ए सॉन्ग। क्या आएगा, ए सॉन्ग आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेंस इज। इज ही ले लेगा, क्यों, क्योंकि ए सिंगुलर है तो सिंगुलर ही ले लेगा। और तुम्हें पता है ये क्या लेता है अपने साथ, बीइंग का यूज करता है। बाकी सेंटेंस उसी तरह जैसे ऊपर वाला। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, संग, संग, sang। ठीक है, sang आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या आएगा, ए सॉन्ग इज बीइंग sang बाय इसके द राधा। क्या आ जाएगा, राधा के द्वारा गाना गाया गया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है हमारा शी डिड नॉट लॉक, शी डिड नॉट लॉक द डोर। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट द डोर। टेंस पहचान लेना, किसका टेंस है, डिड लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट अपने से आगे वाले की हेल्पिंग वर्ब लेगा। क्या लेगा, वाज। क्यों वाज, द डोर, एक ही दरवाजा तो है ना, द डोर वाज लॉक्ड, द डोर लिखा है, द डोर वाज। अब वाज आया, अपने से आगे वाली हेल्पिंग वर्ब। अब देखो नॉट है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमेशा ध्यान देना, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी में ही चेंज कर देना है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट आ गया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए उसको, लॉक्ड। क्या आ जाएगा, लॉक्ड। फिर मेन वर्ब है नहीं तो बाय द सी, सी का चेंजमेंट होता है बाय हर। क्या हो जाता है, बाय हर। इसका ये चेंजमेंट होता है वो मैं आपको बता दूंगा कि चेंजमेंट किसमें क्या होता है। इसका मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा। और इससे पहले मैं बता भी दे रहा हूं कि हम लोग इनका जो सब्जेक्ट दे रखा है बाय के साथ जब लिखते हैं तो उसका चेंजमेंट कौन कौन से वर्ड का हम लोग चेंजमेंट करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं किस किस वर्ड का कर लेते हैं। चलो साइड में देख लो कौन कौन से वर्ड का होता है। ही का होता है हिम में, सी का होता है हर में, दे का होता है देम में, किसी का नेम है तो वो वही रहता है, नेम का चेंजमेंट नहीं करते हैं, नेम का चेंजमेंट नेम ही रहता है। दिस का दैट में, नाउ का देम में, ये वर्ड है जिसका चेंजमेंट हमारा दे रखा होता है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट है जिनका चेंजमेंट जैसे इट है तो इट ही रहेगा, यू का यू है तो यू में कहीं कहीं योर लिख देते हैं तो यू का यू ही रहता है, चेंजमेंट नहीं होता। आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है। ये तो हमारे पॉसेसिव के चेंजमेंट है जिसका चार्ट मैं आपको शॉर्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पर दे दूंगा जो इसी से रिलेटेड है। तो ये था हमारा आज टुडे का एक्टिव और पैसिव का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव और पैसिव बिल्कुल खत्म कर देंगे कि उसमें कुछ भी बचेगा नहीं, आपको बहुत ही अच्छी तरह से आने लगेगा।